देखो स्क्रीन मैंने शेयर किया है। हाँ दिख रहा है। ओके। सो आज हम कस्टमर मास्टर कस्ट नहीं मटेरियल मास्टर कवर करेंगे। मटेरियल मास्टर क्रिएशन हाँ, और कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड, ये दो मास्टर डेटा आज हम कवर करेंगे। कस्टमर मटेरियल वाला में वही मैपिंग होता है ना, मतलब राइट 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 राइट। जो कस्टमर को जो दिख रहा है और जो एसओ वाले को दिख रहा है वो दोनों अलग अलग हाँ, कस्टमर रेफरेंस। रेफरेंस वो मैपिंग वाला करेंगे, यस। तो हमने कस्टमर मास्टर ऑलरेडी कर लिया है। और अभी मटेरियल मास्टर और कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड, ये सब मास्टर डेटा एसडी के रिलेवेंट। ये सब एस डी रेलेवेंट है। इसको शॉर्ट में सी एम आई आर भी कहते हैं। हाँ, ये पूछेंगे कि एस डी के मास्टर डेटा क्या क्या है, तो ये तीन मेन मास्टर डेटा है एस डी के। कस्टमर वाला, वेंडर भी। नहीं वेंडर नहीं है, वेंडर आता है आपका एम एम मॉड्यूल में, मटेरियल्स अच्छा। मैनेजमेंट में। तो कस्टमर वाला आपने कंप्लीट कर लिया है। आज मटेरियल वाला देखेंगे और कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड, ये दोनों आज हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद मटेरियल मास्टर। मटेरियल मास्टर लाइक मैंने आपको थ्योरी तो लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि अच्छा, एम एम। हाँ। एक सेकंड बस, जो मैंने आपको कस्टमर भेजा है वो BD03 में डिस्प्ले हो रहा है एक बार देख लीजिए, क्योंकि वो शॉर्ट में आ रहा है, जो टिक मार्क वाला नहीं आता है तो शॉर्ट पॉपअप हम्म। बार तो वो आ रहा है। तो BD03 वो तो हाँ। राइट साइड में है, राइट बॉटम। ये नंबर हम लोग डाल के चेक कर सकते हैं। ये नंबर आपको, जब आपने जैसे VD03 में देखना है आपको, तो VD03 यहाँ पे अपना नंबर डाल दीजिए। अब केवल इतना प्रेस कर देंगे तो हमारा बेसिक व्यू आ जाएगा, जो हमारा जनरल जनरल डेटा व्यू होता है कस्टमर का, वो आ जाएगा। इसमें आपको अभी सेल्स वाला एरिया नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने इनिशियल ये स्क्रीन भी। पे डाला नहीं था स्क्रीन। अच्छा हाँ। हाँ, यहाँ पे अगर हम सेल्स एरिया वाला डिटेल डालेंगे तो हमें सेल्स वाला डिटेल भी दिखेगा। तो आपका जैसे ये कस्टमर आपने इस सेल्स एरिया में क्रिएट किया है, ठीक है। अभी इसको मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। अब मैं अंदर गया तो मुझे यहाँ पे ऊपर सेल्स एरिया का टैब भी दिख रहा है, ठीक है। अभी इसमें कंपनी कोड वाला नहीं है क्योंकि ये आपने VD01 से क्रिएट किया है, हाँ ठीक है। मास्टर। हाँ। तो ये ठीक है ना। हाँ, ये ठीक है, करेक्ट है। और अभी आप इसमें ही मान लीजिए आपको कंपनी कोड व्यू भी ऐड करना है, हाँ तो आप XD01 में जाएंगे। टू में ना। नहीं, वन में जाएंगे क्योंकि हमें सेम कस्टमर को एक्सटेंड करना है। अच्छा अच्छा। हाँ, अब इसमें अकाउंट ग्रुप 1001 वाला लिया। ट्रिपल सॉरी। जीरो वन लिया होगा आपने ये वाला। हाँ यही लिया। हाँ। कॉपी तो ठीक है। नहीं, ठीक है ठीक है, यही ले लीजिए डायरेक्टली। अब कंपनी कोड हमारी कौन सी है? जेड। शर्ट बता रहा हूँ क्या है इसका। Z221 है। यहाँ से सर्च कर। हाँ, वॉलमार्ट वाला ना। हाँ। ठीक है, अभी फ्रंट एंड पे मैंने कंपनी कोड भी डाल दिया। अब हम अपने कस्टमर को कंपनी कोड में भी एक्सटेंड करेंगे। अभी हमने सेल्स में क्रिएट कर लिया है, अब हम इसमें कंपनी कोड डेटा ऐड कर रहे हैं। अच्छा। एंटर प्रेस करिए। ये रिकंसिलेशन अकाउंट यहाँ पे डाल दीजिए। अच्छा, अभी हमने इसका वो डिटेल्स अभी मैप नहीं किया है अकाउंट ग्रुप को, इसलिए पिक नहीं कर रहा है। और अभी इसमें देखिए और क्या मैंडेटरी व्यूज है, अपने आप सिस्टम बताएगा। हाँ, तो मतलब कोई मैंडेटरी व्यू थी नहीं, अपने आप कस्टमर आपका एक्सटेंड हो गया। हाँ, सेल्स कंपनी। कंपनी कोड व्यू में।
तो कंपनी कोड व्यू आपका ये नॉर्मली आपकी जो फिनांस टीम है वो लोग करेंगे। अभी आप XD03 में जाके यहाँ देख भी सकते कंपनी हैं। कोड मतलब वो ग्रुप के अंदर जो कंपनी है वही है ना? हाँ जी, हाँ जी, वही वही। जैसे मैंने वॉलमार्ट। राइट। तो ये उनका जो है, ये कंपनी में भी एक्सटेंड हो गया आपका। अभी आपको ऊपर यहाँ कंपनी कोड व्यू भी दिखेगा। कंपनी कोड डेटा जो आ रहा है वो। हाँ जी, हाँ जी, कंपनी कोड भी दिखेगा। और सेल्स एरिया तो आपने बना ही रखा है, सेल्स एरिया वाला व्यू ये पहले से है। हाँ। ओके। तो हाँ, अभी मटेरियल मास्टर स्टार्ट हाँ करते हैं। ठीक है, वो ठीक था ना? हाँ वो सही है, सही है, आपका सही है। हाँ, अभी लेट्स गो टू MM01। हाँ, आप म्यूट कर लो अपना जो है। हाँ, तो इसमें इंडस्ट्री टाइप हम ले लेते हैं। मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री टाइप हम ले सकते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमने ले ली। और अभी मटेरियल टाइप मेरा क्या है, ये फिनिश प्रोडक्ट है, FERT। तो मैंने मटेरियल टाइप ले लिया। अभी एंटर प्रेस करेंगे। तो लास्ट टाइम यहाँ पे इशू आ रहा था क्योंकि एक अकाउंटिंग का एक कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग था। तो वो मैंने बाद में मेंटेन कर दिया था। मतलब वो एक कॉन्फ़िगरेशन SD रिलेटेड नहीं था, बट क्योंकि ये टेस्ट सिस्टम है तो हमें मतलब सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो वो कॉन्फ़िगरेशन मैंने मेंटेन किया है। अभी ये सही चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेल्स अपने व्यू सेलेक्ट करेंगे। और बेसिक डेटा वाले व्यूज भी सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर हम कोई व्यू सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आप इसमें मतलब सिस्टम आपको आगे जाने नहीं देगा। सिस्टम आपको कहेगा सेलेक्ट एटलीस्ट वन व्यू। तो व्हाट लेट्स डू वन थिंग, सबसे पहले हम बेसिक डेटा वाली व्यू क्रिएट करते हैं। बेसिक डेटा में हम जनरली मतलब जो मटेरियल का जो लाइक उसका क्या नेम है, मटेरियल का जो जनरल डेटा होता है वो मेंटेन करते हैं। जैसे मैंने बेसिक डेटा 1 और बेसिक डेटा 2 ये दोनों व्यूज पहले सेलेक्ट कर ली। अब मटेरियल नंबर सिस्टम अपने आप डिफाइन कर देगा नंबर रेंज से। अब मुझे यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन डालनी है। अब जैसे हम बना रहे हैं, मान लीजिए ये कुछ आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। हम लोग शायद मटेरियल नेम भी वहाँ पे दे सकते हैं। मटेरियल नेम नहीं देते हम, वहाँ पे उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। और यहाँ पे ये मटेरियल कोड जनरेट करेगा नंबर रेंज के बेस पे। और इस नंबर रेंज का हमें इसके अगेंस्ट अब इसका हमें डिस्क्रिप्शन देना है कि क्या नेम क्या रखना है। तो जैसे हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हमने इसका आपके नाम से बना दिया कि वरुण मटेरियल। अरे, या फिर मैंने इसको क्रिएट कर दिया कि टेलीविजन 40 इंच। ठीक है, टेलीविजन 40 इंच की मैंने क्रिएट किया। ये मेरा प्रोडक्ट कोड है और ये मेरा उसका डिस्क्रिप्शन है कि क्या डिस्क्रिप्शन है मटेरियल का। अभी इसका हमें 20 यूनिट ऑफ मेजर, मतलब इसमें बहुत सारी यूनिट ऑफ मेजर्स होती हैं, तो हमें देखना है कि हमें हमारा रेलेवेंट कौन सी है। जैसे ST हो गया, ये पीसेस में है। एक EA करके होती है, EA ईच। तो हम इसे ईच वाली ले लेते हैं कि पर पीस। इसमें आप देखोगे तो चलो अलग अलग मेजरमेंट यूनिट्स हैं। ईच हो गया। अब मान लीजिए आपकी कंपनी कुछ बॉटल्स वगैरह सेल कर रही है कोल्ड ड्रिंक की, तो डजन में हो सकता है। या और वोल्टेज, अगर कुछ इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड आपकी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी सेल कर रही है तो वोल्टेज हो गया। और अगर आप मान लीजिए रियल एस्टेट में है या स्पेस सेलिंग में है तो क्यूबिक फिट हो गया। अगर आप मैन पावर, अगर आप मान लीजिए रिसोर्स सर्विसेज दे रहे हैं किसी को, रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो कितने कंसल्टिंग डेज हो गया, नंबर ऑफ डेज में। लीटर हो गया अगर आपका कोई लिक्विड आइटम है, लाइक पेट्रोल हो गया या फिर एनी ऑयल वगैरह कुछ सेल कर रहे हैं, तो अलग अलग मेजरमेंट यूनिट्स हैं। तो अभी हम इसमें अपना इससे रेलेवेंट ये ले लेते हैं।
एंड अभी हम इसमें ग्रॉस वेट इसका डाल देते हैं, लेट्स से, मतलब ये ऑप्शनल फील्ड है लेकिन लेट्स मेंटेन इट, क्योंकि ये कोई भी प्रोडक्ट होगा तो उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें डालनी होती है। ग्रॉस वेट है इसका, मान लीजिए ये टीवी है 5 किलो की। नेट वेट भी सेम डाल देते हैं, नॉर्मली नेट वेट थोड़ा सा कम रहेगा ग्रॉस वेट से, बट लेट्स से दिस इज बोथ सेम। नाउ मटेरियल ग्रुप क्या है, मटेरियल ग्रुप आप इसमें देख लो किसके अंदर में आपका सेट हो रहा है, ये मतलब ये एग्जिस्टिंग है, फिर बाद में हम अपने मटेरियल ग्रुप को डिफाइन करते हैं। तो लेट्स से इसको अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स में डाल रहे हैं। सो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन में हमें मटेरियल गुड्स ये सब तो लगता होगा। हम्म। हम सबसे पहले से अपना डेफिनेशन दिया हुआ है तो उसका ही यूज करता है हाँ, उसको यूज कर लेते हैं, यस उसको यूज कर सकते हैं। कि स्टैंडर्ड में उसका ज़्यादा बढ़िया है बना हुआ है। हाँ हाँ, काफ़ी चीज़ें दिए हैं, और स्टैंडर्ड भी यूज करते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन में अपना भी मतलब क्रिएट करके बना लेते हैं स्टैंडर्ड को इंस्टॉल करने की बजाय। हाँ, क्लाइंट स्पेसिफिक है, तो वो उस हिसाब से बना देते हैं। अब जैसे अभी इसमें ये एक फील्ड होती है ओल्ड मटेरियल नंबर। तो ओल्ड मटेरियल नंबर का मतलब है, मान लीजिए आपकी एसएपी, आपके यहाँ अभी कोई दूसरा सिस्टम चल रहा है, टैली चल रहा है, ठीक है, आप अब फिर एसएपी में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो टैली में आपका कुछ प्रोडक्ट का कोड पहले से होगा। मान लीजिए उसका प्रोडक्ट कोड है TV 2456, ये आपका टैली में आपका ये कोड है। टैली एक दूसरा सॉफ्टवेयर होता है जो छोटे लेवल पे यूज होता है। तो अब आप टैली से अपग्रेड करके एसएपी में जा रहे हो, तो एसएपी में आपने मटेरियल जब क्रिएट किया, तो एक रेफरेंस के लिए कि अभी हमारा पुराना मटेरियल नंबर क्या था, इसी इसी मटेरियल को हम टैली में क्या कहते थे, ये कोड था हमारा टैली में। तो एक लिंक इस्टेब्लिश करने के लिए जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे ओल्ड मटेरियल नंबर डाल देते हैं। ठीक है, कि 40 इंच की टीवी हमारा एसएपी में, तो प्रोडक्ट कोड ये आ गया, ये सिस्टम ने जनरेट कर दिया। अब हम इसको पुराने सिस्टम में क्या कहते थे, ये हमारा पुराने सिस्टम का कोड है, कि कभी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि अगर हमें पुराने सिस्टम में जाके देखना है, चेक करना है, तो क्या है इंफॉर्मेशन, क्या क्या कोड था उसका, दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ये हो गया इसका हमारा बेसिक डेटा व्यू का। और इसमें मैंडेटरी फील्ड केवल ये थी, बेस यूनिट ऑफ मेजर, बाकी सारी ये ऑप्शनल फील्ड थी। देन यू हैव बेसिक डेटा 2, स्पेसिफाई द वेट रिलेवेंट, अच्छा वेट यूनिट डालनी होगी यहाँ पे, मैंने 5 के बाद यहाँ पे केजी कर देते हैं, केजी वाला इसमें ये है ना केजी। इसी तरह हमको नीचे वाले में भी करना होगा, नेट वेट और ग्राउस वेट दोनों में डाल देते हैं केजी केजी। अच्छा, मैंने गलत डाल दिया यहाँ पे, नहीं, ओके दिस नहीं इज, उसका जरूरत नहीं हो वॉल्यूम। हाँ हाँ ठीक है, दोनों के लिए है ऐसे। अभी नाउ लेट्स गो टू बेसिक डेटा 2। तो बेसिक डेटा 2 में कुछ और एडिशनल डिटेल्स हैं, मतलब ये सब ऑप्शनल डिटेल्स हैं, इसकी जरूरत नहीं है, सो वी विल लीव दिस। बेसिक डेटा 1 में हमें जो मेन चीज डालना होता है, आपका डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, और आपका बेस यूनिट ऑफ मेजर, बस ये दो चीजें मैंडेटरी हैं। और बाकी सब चीजें मतलब अगर आप टेस्टिंग के लिए कुछ और मेंटेन करना चाहो तो कर सकते हो। ग्रॉस वेट, नेट वेट डाल दिया, और बाकी इसको सेव कर दिया। तो हमारा मटेरियल नंबर 11193 क्रिएट हो गया है। अभी हमने मटेरियल का केवल बेसिक वर्जन क्रिएट किया है, मतलब केवल हमने मटेरियल का जो एक जनरल व्यू होता है वो क्रिएट किया है। अब हम इसमें अपने मॉड्यूल स्पेसिफिक व्यूज को ऐड करेंगे। ठीक है, तो अभी 11193 अब कैसे ऐड करना है। हाँ, अच्छा, पहले अगर आपको देखना है तो MM03 में आप जाके 11193 ये मटेरियल आपका आ गया। और अभी आपका क्योंकि केवल बेसिक डेटा में है, तो बेसिक डेटा वाली व्यू आपको दिखेंगी, ये आपको यहाँ पे मटेरियल आपका दिख जाएगा। अब हम ये मटेरियल, अपने मटेरियल को सेल्स व्यूज में एक्सटेंड करते यार हैं। हमको जितना याद आ रहा है तो मटेरियल नेम भी डालते थे और वो मटेरियल नेम से भी दिख जाता था।
ये तो नंबर है जनरेट हुआ। हम्म। अगर आप मटेरियल नेम वो डाल देंगे ना 01 में, शायद मटेरियल नेम। मटेरियल नेम से भी रीड करेगा, देखो आपका जैसे हाँ। सर्च करना है, ये हमने टेलीविजन बनाया था ना, नहीं टीई। नहीं, ये तो डिस्क्रिप्शन आप बोल रहे हैं ना। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि MM01 में जो ऊपर जो मटेरियल है ना, हाँ। तो ये वो भी यहाँ अलग। पे, हाँ वो हाँ देखिए, दो होता है, एक तो इंटरनल नंबर रेंज और एक एक्सटर्नल नंबर रेंज, दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। जो नॉर्मली जो यूज होता है इंटरनल नंबर रेंज, जिसमें कि सिस्टम अपना नंबर रेंज आपको डिफाइन करके देगा। और हम एक्सटर्नल भी इसमें यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल तो में। उसके लिए हम create हाँ एक्सटर्नल आई थिंक सिस्टम अलाउ करेगा, क्योंकि ये अभी स्टैंडर्ड में है। तो लेट से मटेरियल वन में क्रिएट करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है। हाँ। मटेरियल वन मैंने क्रिएट कर दिया। तो अभी मैं बेसिक डेटा वन में जाके क्रिएट करूंगा, तो मेरा मटेरियल वन से कैसे मटेरियल बन जाएगा, इंस्टेड ऑफ नंबर इस नाम आ जाएगा। नाम से बन जाएगा। बट नॉर्मली ये यूज नहीं होता है, वही वाला यूज होता है, इंटरनल नंबर अच्छा। रेंज। हाँ, ठीक क्योंकि है। प्रोडक्ट्स उसमें पूरा उस सीक्वेंस में रहता है ना, इसमें जैसे आपने हाँ एक बनाया और फिर दूसरे बंदे ने अलग बना दिया, तो वो सेम टाइप का नहीं रहेगा। बट यस, दिस ऑप्शन, ये ऑप्शन रहता है, अवेलेबल होता है ये। हम लोग बनाते थे मटेरियल। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। अभी हम अपने मटेरियल मास्टर को एक्सटेंड करते हैं सेल्स व्यू में। तो ये मेरा मटेरियल था 773। नाउ प्रेस एंटर। तो मटेरियल एक्सटेंड करने के लिए आपको फिर से MM01 में जाना होगा, अपना मटेरियल नंबर डालो और एंटर प्रेस कर दो। 2 में जाना होगा। नहीं नहीं, टू में नहीं होगा ये। चेंज ही तो करना है। हाँ नहीं, वो चेंज अलग चीज होती है, एक्सटेंशन अलग चीज होती है। हाँ, ये अच्छा। दो कॉन्सेप्ट है मटेरियल। चेंज करना होगा तो। हाँ, तो जब चेंज क्या होता है कि आप जब चेंज करोगे, तो मतलब आप कोई एग्जिस्टिंग डेटा इसमें से चेंज कर रहे हो। मान लीजिए आपको ग्रॉस वेट चेंज करना है या मटेरियल डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, तो वो आपका चेंज में आ जाएगा। अगर आपको कोई नई चीज ऐड करनी है, मतलब कोई नया व्यू ऐड करना है, सेल्स व्यू या फिर परचेजिंग, अच्छा, तो वो ये तो हम लोग ऐड ही नहीं किया। हाँ, तो इसको एक्सटेंड करना बोलते हैं, कि हमें अपना जो मटेरियल है वो सेल्स व्यू में एक्सटेंड करना है। तो हाँ, चेंज और एक्सटेंड मतलब दो अलग अलग होते हैं फर्स्ट एसएपी में में। सेलेक्ट कर सकते थे। हाँ, फर्स्ट में कर सकते थे, बट मैं आपको ये वन बाय वन शो करना चाह रहा था। हाँ, तो अभी जैसे हमने ये कर दिया, तो नाउ, हाँ ये हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का था। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हाँ, और ये फिनिश प्रोडक्ट तो ठीक है। अभी लेट्स प्रेस एंटर। ये कॉपीड फ्रॉम मटेरियल मास्टर, इसको हम चेंज करें फिर से। रिटेल ले लिया था क्या हमने पहले? मेरे ख्याल से ये नहीं, 173 नहीं, वो 62 वाला है तो। नहीं नहीं, यही क्रिएट किया है अभी तो। टेस्ट मटेरियल वन, अच्छा ये नहीं है, ओके ओके। हाँ 62 वाला है, इसीलिए वो उस पे जाए ना, वो लेटेस्ट वाला वो आ जाएगा। हाँ वही कर रहा हूँ, अभी आ जाएगा एक। सो आपका इसमें सप्लाई प्लांट कौन सा, अच्छा प्लांट अभी क्रिएट नहीं किया था। प्लांट बस। मटेरियल डिस्क्रिप्शन से आ जाएगा। टेलीविजन। ये वाला होगा। अच्छा वाला। हाँ 93। दो है। हाँ यही वाला है, ठीक है। हाँ यही है, नहीं ये भी नहीं है। नहीं यही है 40 इंच का भी हमने क्रिएट किया था ना। मटेरियल ग्रुप हमने ले लिया था ना, TV 2 3 4 5, हाँ यही है ये ये। आज आज ही हमने क्रिएट किया है 25 को। और फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। अभी हम इसको एक्सटेंड करते हैं, MM01। सही वाला। हाँ 93। प्रेस एंटर। अभी सेल्स व्यूज एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। और आप चाहो तो सेम स्टेप में अकाउंटिंग वाला व्यूज भी एक्सटेंड कर दो, या फिर नेक्स्ट स्टेप में आके फिर से करेंगे अगेन। तो अभी हम सेल्स व्यू पे केवल एक्सटेंड करते हैं, सो सेलेक्ट ऑल नहीं, द ये सेल्स व्यूज। अकाउंटिंग नहीं देते हैं। नहीं, ये सब अपना SD रिलेटेड नहीं है।
हाँ, ये MM वाले करते हैं, कुछ इसमें PP वाले करते हैं। तो SD रिलेटेड बस ये चार हैं। और क्लासिफिकेशन भी नहीं? नहीं, क्लासिफिकेशन भी नहीं, बस ये उसमें वो चार। टैग वाला देते नहीं नहीं, वो आपको इसमें ही आएगा, जो अभी हमने व्यू सेलेक्ट किए हैं ना, इसमें ही आएगा। हैं। ठीक। हाँ, तभी नाउ लेट्स कंटिन्यू। प्लांट हमारा Z441, यही है ना? हाँ, सब सही है। ठीक है। तो अभी, यही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाली एरर आ रही थी। हाँ, वो यहाँ पे सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा था, क्योंकि ये कंपनी कोड का एक कॉन्फ़िगरेशन था, उसमें ये मटेरियल मेंटेन्ड नहीं था। तो वो फिर मैंने अच्छा, कल जाके मेंटेन किया, उसके बाद में। मटेरियल नहीं। नहीं, तो कंपनी कोड मतलब कंपनी कोड एक्टिव नहीं था, बेसिकली आप ये कह लो, जो कंपनी कोड हमने बनाया था ये मतलब कुछ और बैकएंड में भी कॉन्फ़िगरेशंस रहती है ना, तो उस अभी ये ट्रांजेक्शन्स के लिए एक्टिव नहीं था। तो फिर मैंने उसको क्रिएट एक्टिव किया। वो फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटी थी, मतलब अपने से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, ये सब जो एरर आता है तो हम गूगल करें तो सॉल्व हो जाता है? हाँ, गूगल में आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम सारे मिल जाएंगे आपको, कुछ भी एरर आ रहा होगा तो। तो बेसिक होगा। हाँ हाँ, एटलीस्ट एग्जैक्ट नहीं भी मिलेगा तो आपको हिंट तो मिल ही जाएगा कि कहाँ पे इशू हो रहा है। हाँ, पे तो ठीक। हाँ, और मिल जाता है वैसे, मैक्सिमम आपको एग्जैक्ट भी मिल जाएगा। फिर हाँ, अभी कंपनी कोड, हाँ सॉरी, अभी सेल्स ऑर्ग में हम अपने इसको मटेरियल कोड एक्सटेंड करते हैं। हाँ, तो अभी इसमें ये सारे देखिए ऑप्शनल हैं। अब चाहो तो यहाँ पे डिलीवरिंग प्लांट डाल सकते हो कि किस प्लांट से आपको सप्लाई करनी है ये मटेरियल। तो जैसे Z33 ये आपका प्लांट आ गया इसमें, तो मैंने ये मेंटेन कर दिया यहाँ पे। फिर इसका टैक्स क्लासिफिकेशन, इसका मान लीजिए टैक्स हमारा फुल टैक्स है या फिर नो टैक्स है, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। देन अभी ये सेल्स ऑर्ग 2 में जाते हैं। ठीक है, इसमें ये सारी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप जो मेंटेन करना चाहें कर सकते हैं, बट दिस इज ऑल ऑप्शनल इंफॉर्मेशन। सेल्स ऑर्ग 2 में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फील्ड है वो आपकी, एक तो ये है आइटम कैटेगरी ग्रुप। बेसिकली ये आपका डिफाइन करता है कि आपका ये मटेरियल सेल्स ऑर्डर में किस तरह से बिहेव करेगा, या किस तरह से इसका यूज होगा। जैसे नॉर्म है तो आप इसका मतलब एक नॉर्मल सेल्स ऑर्डर बनेगा आपका। फिर इसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं कि आपका थर्ड पार्टी सेल्स है तो आपका इसका दूसरा हो जाएगा, BANS आइटम कैटेगरी हमें चेंज करनी पड़ेगी। अगर हमको इसका सब कॉन्ट्रैक्टिंग रिलेटेड कुछ है तो ये हो जाएगा। तो ये मतलब आपका बेसिकली डिफाइन करेगा किस तरह से ये आपका मटेरियल सेल्स ऑर्डर में यूज होगा, किस किस तरह से इसका आगे प्रोसेसिंग होगी। तो जब हम आइटम कैटेगरी कवर करेंगे उस समय आई विल एक्सप्लेन यू इन मोर डिटेल। अभी ये समझ लीजिए कि ये एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है और ये डिटरमाइन करता है कि हाउ मटेरियल विल बिहेव इन सेल्स ऑर्डर। आइटम कैटेगरी ग्रुप हो गया, इसमें एक ये फील्ड ही मेन इम्पॉर्टेंट है। बाकी हाँ, मटेरियल प्राइसिंग अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप ये वाला, ये बेसिकली आपका अगर जो फाइनेंस की जो पोस्टिंग वगैरह होती है, GL अकाउंट डिटर्मिनेशन होता है, जिसमें किस अकाउंट में पोस्टिंग होनी है, तो उसके लिए ये वाला फील्ड यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए। तो मान लीजिए इसको मैंने कर दिया फिनिश गुड्स, तो ये फिनिश गुड्स वाला जो हमारा GL अकाउंट है उसमें इसकी पोस्टिंग होगी फाइनेंस में। तो ये दो फील्ड्स यहाँ पे हैं। एंड उसके अलावा इसमें और तो इसमें सच इम्पोर्टेंट नहीं है। देन यू गो टू सेल्स जनरल प्लांट व्यू। ठीक है, सेल्स जनरल प्लांट व्यू में जाएंगे। हाँ, इसमें देखिए, इसमें ये तीन मैंडेटरी आ रही हैं, जहाँ जहाँ आपको ये टिक मार्क दिख रहा है, ये सब मैंडेटरी फील्ड्स हैं। तो फर्स्ट थिंग इज योर अवेलेबिलिटी चेक। अवेलेबिलिटी चेक होता है कि सिस्टम आपका जो आपका जो स्टॉक है उसकी अवेलेबिलिटी चेक किस बेसिस पे कर रहा है। मतलब जो आपकी अवेलेबिलिटी चेक रिलेटेड सेटिंग्स होती हैं, ये भी एक अलग मतलब एक प्रोसेस है उसमें।
अपने कोर्स में अवेलेबिलिटी चेक एसडी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या अवेलेबिलिटी चेक होता है, कि किस क्या क्या टाइप्स के हैं, तो उसमें हम डिटेल में कवर करेंगे। फॉर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अवेलेबिलिटी चेक इस मटेरियल की किस बेस पे होगी, उसकी सेटिंग, उसका हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे देते हैं कि डेली रिक्वायरमेंट्स है कि इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स हैं। लाइक दिस, डेली रिक्वायरमेंट्स है कि मतलब इस मटेरियल का फुल डे में कितना रिक्वायरमेंट आया, एक साथ कलेक्टिव करके उसका आपके जो प्रोडक्शन टीम है उनको इन्फॉर्म करना। इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपका मतलब वन बाय वन, जैसे जैसे आपका ऑर्डर आ रहा है उसके बेस पे चेक करना। तो अलग अलग इसमें है। केपी का मतलब है कि हम अवेलेबिलिटी चेक हमें यूज ही नहीं करना है, विदाउट अवेलेबिलिटी चेक यूज करना है। तो फॉर नाउ लेट्स टेक दिस वन, कि हम इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स वाला ऑप्शन ले लेते हैं। तो ये अवेलेबिलिटी चेक क्या है, टू चेक, ये अवेलेबिलिटी चेक कैसे होगी मटेरियल की, इस मटेरियल की, वो हमें इसमें यहाँ पे डिफाइन करना है। इसको हम डिटेल में देखेंगे लेटर ऑन, इस कॉन्सेप्ट को। तो ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप होता है कि आप बेसिकली किस टाइप के ट्रांसपोर्ट से इस मटेरियल को सप्लाई आगे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। आप इसको कंटेनर में भेज रहे हो कि पैलेट्स में भेज रहे हो, कि आपका कुछ कोई ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेज रहे हो, तो किस तरह से आप इसको आगे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। पाइपलाइन जैसे ये दिख रहा है, पाइपलाइन वाले मटेरियल मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि जो आपका कार्गो, ये ऑयल ऑयल रिलेटेड कार्गो हो गया, जैसे आपका क्रूड ऑयल सप्लाई हो रहा है एक रिफाइनरी से दूसरे रिफाइनरी में, या फिर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है उसको भी पाइपलाइन में काउंट किया जाता है। देन आपका मान लीजिए वाटर सप्लाई हो रही है, वो पाइपलाइन के थ्रू होगी। तो अलग अलग मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के ये ऑप्शन है। तो अभी लेट से हम सेलेक्ट कर देते हैं कंटेनर या फिर पैलेट्स। ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप मैंने डाल दिया यहाँ पे। और अब है लोडिंग ग्रुप। लोडिंग ग्रुप मींस कि हम उस मटेरियल को कैसे लोड कर रहे हैं। लोडिंग के अलग अलग ऑप्शंस हैं, क्रेन है, फोर्कलिफ्ट है, मैनुअल है, तो अलग अलग ऑप्शंस हैं। लेट से हम इसको फोर्कलिफ्ट के थ्रू कर रहे हैं अपलोड, लोड। ठीक है, तो ये तीनों मैंडेटरी फील्ड्स मैंने यहाँ पे डाल दी, अवेलेबिलिटी चेक, ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप, लोडिंग ग्रुप। ये तीन मैंडेटरी फील्ड्स हैं इसमें, वो हमने यहाँ पे मेंटेन कर दी है। एंड या और इसमें और सब तो ऑप्शनल फील्ड्स हैं। नाउ लेट्स गो टू सेल्स टेक्स्ट। ये सेल्स टेक्स्ट ऑप्शनल होता है, मतलब इसमें इम्पोर्टेंट, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप मेंटेन करो ये। तो इसमें बेसिकली अगर आपको कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देना है तो वो यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे हैंडल विथ केयर मैंने लिख दिया। ठीक है, फ्रेजाइल आइटम। तो जब भी आप सेल्स ऑर्डर क्रिएट करोगे या इस मटेरियल को यूज करके आप जैसे हाँ कोई सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो, तो ये टेक्स्ट उसमें कॉपी हो जाएगा। तो आपका जो बंदा सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर रहा है, फिर या फिर आगे जो डिलीवरी क्रिएट कर रहा है, उसको ये टेक्स्ट में मतलब ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट दिस इज एन ऑप्शनल ऑप्शनल व्यू, इसको आप क्रिएट करो, मतलब वो मैंडेटरी नहीं है। तो हमारी जो तीन इंपॉर्टेंट व्यूज हैं ये ऊपर की तीन है, ऑर्ग, सेल्स ऑर्ग वन, सेल्स ऑर्ग टू, और ये जनरल प्लांट। तो अभी लेट्स सी वंस अगेन हमने क्या क्या किया है। इन तीन व्यूज में हमने सबसे पहले सेल्स ऑर्ग वन व्यू में यहाँ पे मैंडेटरी था जो टैक्स क्लासिफिकेशन, ये वाला डाला। उसके बाद में डिलीवरिंग प्लांट, ये ऑप्शनल है, आप यहाँ छोड़ भी सकते हो, बट डिलीवरिंग प्लांट मैंने ये डाल दिया Z441। देन सेल्स और टू व्यू में हमने मेंटेन किया आइटम कैटेगरी ग्रुप। आइटम कैटेगरी ग्रुप आपका क्या कंट्रोल करेगा, दिस कंट्रोल हाउ योर मटेरियल विल बिहेव और हाउ इट इट विल वर्क इन इन सेल्स और इन सेल्स ऑर्डर। फिर आपका अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप हो गया। ये बेसिकली यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि किस टाइप का मटेरियल है, इसकी पोस्टिंग किस अकाउंट में होगी, मतलब ये उसमें इसका यूज होगा। ये आपका फिनिश गुड है तो इसकी फिनिश गुड वाले जीएल अकाउंट में पोस्ट होगा। फिर इसमें बाकी सब ऑप्शनल है। नाउ लेट्स गो टू जनरल प्लांट व्यू। इसमें हमने अवेलेबिलिटी चेक, वो मटेरियल क्या बोले, फिनिश
हाँ, इसमें मटी अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप मतलब दिस इज वन ऑफ द सेटिंग्स, और भी सेटिंग होती हैं। इसमें हम ये डिफाइन करेंगे कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसकी पोस्टिंग किस टाइप किस जीएल अकाउंट में होगी फाइनेंस में। तो जैसे ये हमने फिनिश गुड्स का एक जीएल अकाउंट अलग होगा, सबका अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, इसमें जीएल अकाउंट होते हैं फाइनेंस में। तो फिनिश गुड वाला ये हमारा फिनिश गुड प्रोडक्ट है, तो इसको हमने इस वाले में मैप कर दिया है कि फिनिश गुड वाले जीएल में इसकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, ये आपको फाइनेंस वाला बताएगा, डोंट वरी मच अबाउट दिस। अगर मान लीजिए हमारे कोई सर्विस आइटम होता तो हम इसको हम सर्विसेज में पोस्ट कर देते, लाइक दिस। तो देन यू हैव दिस सेल्स जनरल प्लांट। हम्म, सेल्स जनरल प्लांट में हमारी ये तीन फील्ड्स हमने मेंटेन कर दी। अवेलेबिलिटी चेक, कैसे अवेलेबिलिटी चेक होगी इस मटेरियल की, वो चीज़ हमें यहाँ पे डिफाइन किया है। ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये मटेरियल। और फिर लोडिंग ग्रुप, ये उसको लोडिंग कैसे कर रहे हैं, कि फोर्क लिफ्ट से है कि क्रेन से है कि मैनुअल है, वो लोडिंग यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं। अब हम इसको सेव कर देंगे। ओके, तो ठीक है। मटेरियल आपका सेम मटेरियल नंबर है, अब ये आगे सेल्स व्यूज में एक्सटेंड हो गया है। ठीक है, अब मुझे इसमें मान लीजिए फाइनेंस के व्यू भी ऐड करने हैं। तो मैं सेम मटेरियल नंबर यहाँ पे एंटर करूंगा, एंड देन आई विल गो टू अकाउंटिंग वन, अकाउंटिंग टू। अब मैं अपने मटेरियल के लिए, जो आपका जैसे फाइनेंस वाला बंदा है उसको आपने इन्फॉर्म कर दिया कि मटेरियल मेंटेन हो गया एसडी से, फिर वो अकाउंट्स वाला जैसे आपका ये मेंटेन कर रहा है अकाउंटिंग व्यू। तो प्लान नंबर ये है आपका, ये प्लान नंबर डाल दिया यहाँ पे। देन हाँ देखो, मटेरियल ऑलरेडी एग्जिस्ट एग्जिस्ट एंड विल बी एक्सटेंडेड, कि मटेरियल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और ये अकाउंटिंग व्यू में एक्सटेंड हो जाएगा, ये सिस्टम इन्फॉर्म कर रहा है आपको। तो अभी यहाँ पे जैसे अकाउंटिंग वे का मतलब जनरल काम मतलब भाई उसके सारे अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। हाँ, अकाउंटिंग व्यू में बेसिकली आपका ये अकाउंट्स टीम मेंटेन करती है। और इसमें जैसे कुछ की फील्ड्स होती हैं जिसके बिना मतलब हम ट्रांजेक्शन्स रन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसको कर रहे हैं, वरना ये हमारे स्कोप में नहीं आता है। ठीक है, अब जैसे इसमें वैल्यूएशन क्लास एक फील्ड होती है, तो ये वैल्यूएशन क्लास भी डिटरमाइन करेगा कि आपकी जीएल पोस्टिंग किस में होगी। जैसे आपका ये जो मटेरियल का आप क्रिएट कर रहे हो तो इसकी पोस्टिंग फाइनेंस में किस साइड में होगी, किस अकाउंट में होगी। तो ये फिनिश प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन है, तो फिनिश प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। तो फिनिश प्रोडक्ट्स के जीएल अकाउंट अलग होते हैं। हाँ, अब सबके अलग अलग जीएल अकाउंट होते हैं। फिनिश जीएल का मतलब क्या हो? जनरल लेजर, जनरल अच्छा। लेजर ये फाइनेंस का है, ये मतलब फाइनेंस के इससे साइड में। GL जीएल से तो ऐसा सच नहीं होगा। इसमें आगे हम देखेंगे कि जीएल अकाउंट की पोस्टिंग मतलब एसडी साइड से क्या क्या सेटअप होता है, उतना चीजें आपको पता होना चाहिए, वो करेंगे कवर आगे। अरे क्या हो रहा है, लॉक क्यों हो रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये जीएल अकाउंट, ये वैल्यूएशन क्लास डाल दिया मैंने फिनिश गुड्स का। और प्राइस कंट्रोल, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फील्ड होती है कि आपका स्टैंडर्ड प्राइस है कि मूविंग एवरेज प्राइस है। अभी इसमें हम डिटेल में नहीं जाते हैं, अभी बस इसमें जैसे मान लीजिए मैंने इसको स्टैंडर्ड प्राइस रख दिया है। और फिर आपका अकाउंटिंग टू में सब ऑप्शनल फील्ड्स है। तो लेट्स सेव दिस वन नाउ। आपका मटेरियल आपका अच्छा कंट्रोल, इसमें कुछ बेस प्राइस हमें स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे इसकी मान लीजिए हमने दे दी 10। फिर आपका मटेरियल एक्सटेंड हो गया आपके अकाउंटिंग व्यू में।
अभी मान लीजिए आपको ये मटेरियल, आपका वाला बंदा आया, उसने उसको एक्सटेंड करना है अपने व्यू के लिए। तो वो जाएगा, मटेरियल नंबर सेम नंबर डालेगा और अपना परचेजिंग व्यू एक सेलेक्ट करेगा। परचेजिंग व्यू में जाने के बाद में प्लांट सेम है, और वो यहाँ पे सेम फिर मैसेज आ गया, मटेरियल एग्जिस्ट एंड विल बी एक्सटेंडेड। तो यहाँ पे अगर उसे कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है तो वो यहाँ पे डालेगा, और फिर सिंपली इसको जब हम सेव कर देंगे तो ये मटेरियल एक्सटेंड हो गया। परचेजिंग वैल्यू की मान लीजिए उसे डालना है, कुछ सेलेक्ट कर दिया 1, और परचेजिंग ग्रुप कुछ अगर उसको इन्फॉर्म इन्फॉर्म करना, मेंटेन करना है, लेट्स से 0001। हाँ, तो अभी मटेरियल को हम सेव कर देते हैं। फिर ये आपका मटेरियल परचेजिंग व्यू में भी एक्सटेंड हो गया। ओके। परचेजिंग में तो फाइनेंस टीम एक्सटेंड करेगा, कौन करेगा? मटेरियल टीम। हाँ, मटेरियल टीम करेगी, आपकी परचेजिंग की टीम रहेगी अलग। अच्छा, मतलब परचेज, मतलब जो कस्टमर वहाँ से परचेज कर रहा है तो परचेज जो मटेरियल का रिक्वायरमेंट है वो मतलब परचेजिंग टीम को देखना चाहिए। हाँ, जैसे कोई भी नया सिस्टम मटेरियल में क्रिएट होगा, तो सबसे पहले मटेरियल टीम उसका बेसिक डेटा बना देगी, उस मटेरियल हाँ। का कोड। फिर जैसे मान लीजिए अकाउंट सेल्स टीम ने अपने इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, अकाउंट्स वाले ने अपनी ऐड कर दी। फिर एक परचेजिंग की टीम आपके उसमें होती है, जो आपके लिए, आप मतलब कंपनी के लिए परचेज करती है मटेरियल, रॉ मटेरियल परचेज करेगी, या फिर कुछ भी जो रिक्वायरमेंट है कंपनी का, आपकी कंपनी के लिए वो परचेज करेगी परचेजिंग अच्छा। टीम। तो वो वेंडर्स को कांटेक्ट करेंगे, वेंडर्स से कोट लेंगे फिर आपके लिए, मतलब जो भी आपको प्रोडक्ट्स बाय करना है, रॉ मटेरियल हो तो गए। ये परचेज ऑर्डर क्रिएट करेगा। हाँ, परचेज ऑर्डर मतलब ये परचेज ऑर्डर ये आपका वेंडर को देंगे। जैसे आपकी कंपनी को अगर कुछ परचेज करना है, जैसे एसडी एक मॉड्यूल है, हम्म, वैसे ही मटेरियल्स मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट एंड मटेरियल्स मैनेजमेंट एक अलग मॉड्यूल है। हम्म, तो जैसे हम लोग तो माल बेचने वाला देखते हैं एसडी में, और अगर ये मॉड्यूल में जैसे आपकी कंपनी जो माल खरीद रही है बाहर से, उसका उल्टा, मतलब सेल्स का उल्टा, वो चीज इसमें कवर होती है, परचेजिंग। तो ओके। परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर में डिफरेंस क्या हुआ? तो परचेज ऑर्डर वही हुआ ना, जो मतलब सेलर बायर को दे रहा है। परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर मतलब अलग अलग चीजें, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। सेल्स ऑर्डर वो है, जैसे जैसे आप किसी कंपनी, आप किसी कस्टमर को, आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो आप उसको सेल्स ऑर्डर दोगे, मतलब आप सेल्स ऑर्डर क्रिएट करोगे कि आपके पास एक सेल आई है इतने कंपनी वो की। एक्चुअली बायर के एंड से होता है ना sales। नहीं नहीं नहीं, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो। जैसे आप कस्टमर हो, थोड़ा सा इसको फिर समझाता हूँ मैं, लेट मी एक्सप्लेन यू। जैसे आप हो वॉलमार्ट, आपकी कंपनी है वॉलमार्ट, हम्म, और वॉलमार्ट के पास तो हर तरह की प्रोडक्ट्स हैं। तो लेट से इनका एक कस्टमर है एलजी, हम्म, ठीक है, एलजी की फ्रिज टीवी वगैरह ये लोग खरीदते हैं। तो वॉलमार्ट ने आपको ऑर्डर दिया, वॉलमार्ट चाह रहा है कि आप उनको 50 टीवी से सप्लाई करो, ठीक है। तो वॉलमार्ट ने आपको ऑर्डर दिया है 50 टीवी का, तो वॉलमार्ट क्रिएट करेगा सेल्स ऑर्डर एलजी के लिए, ठीक है। अच्छा। हाँ, अभी आप कहोगे कि एलजी, एलजी के लिए तो ये परचेज ऑर्डर हो गया, मतलब एलजी जो हाँ, है, अगर आप उल्टा उसको देखना चाहोगे तो कि एलजी परचेज परचेज ऑर्डर। ऑर्डर हो गया, तो हमें, परचेज एलजी आपका कस्टमर हो गया, आपको वॉलमार्ट के एंड से सोचना है। कस्टमर बायर हाँ, कस्टमर या बायर एक ही चीज हो गया, बायर हाँ जी हाँ जी। जी जी जी। कस्टमर के से हाँ, तो आप ये कहोगे एलजी, एलजी ने हमें परचेज ऑर्डर दिया। अगर आप, मैं वॉलमार्ट की तरफ से बोल रहा हूँ तो आप बोलोगे कि वॉलमार्ट ने सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया। तो हमें वॉलमार्ट के टर्म्स में सोचना है, क्योंकि हमारी कंपनी वॉलमार्ट है, ठीक है। तो वॉलमार्ट ने क्या क्रिएट किया अपने सिस्टम में, वॉलमार्ट को ऑर्डर मिला है, हाँ। वॉलमार्ट को सेल्स ऑर्डर मतलब इतना सप्लाई करना है।
तो सिस्टम में वॉलमार्ट अपना ऑर्डर क्रिएट करेगा। ठीक है। यहाँ शिफ्ट टू पार्टी शोल्ड टू पार्टी एलजी। हाँ, शिप टू शोल्ड टू एलजी होगा। अब जो परचेज ऑर्डर वाला है, जैसे मान लीजिए वॉलमार्ट को, एलजी को, इसमें अब वॉलमार्ट को कुछ खरीदना है, मान लीजिए मैंने लगता है उल्टा एग्जाम्पल दे दिया कि वॉलमार्ट इसमें एलजी को सप्लाई कर रहा है, तो ये तो आपको कस्टमर का ऑर्डर आ गया। अच्छा, अब मान लीजिए इसको आ, एलजी जब कोटेशन अप्रूव होता होगा ना, तो फिर एक पीओ परचेज ऑर्डर जनरेट होती है, उसके हिसाब से फिर वॉलमार्ट एसओ बनाता होगा ना। तो वो जो परचेज ऑर्डर जनरेट होता होगा वो सेलर के एंड से होता है। तो सेलर तो हमारा यहाँ वॉलमार्ट है। हाँ हाँ, सेलर तो आपका ये परचेज वॉलमार्ट। पीओ परचेज ऑर्डर बनाएगा। अच्छा, अभी परचेज ऑर्डर का पहले एक एग्जांपल देता हूँ, पहले उसको आप समझो, उसके हम्म, बाद में सेल्स का हम लोग देखते हैं। अब वॉलमार्ट को मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल खरीदना है। ठीक है। या फिर आपकी कोई कंपनी है, जैसे आपकी आप कुछ टीवी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मान लो टीवी मैन्युफैक्चरिंग की आपकी एलजी की कंपनी है, और आपको कुछ स्पेयर पार्ट्स खरीदना है। ठीक है। मान लीजिए कुछ सेमीकंडक्टर वगैरह हो गया, कुछ आपको सेमीकंडक्टर ये वाला स्पेयर पार्ट चाहिए। ठीक है, तो एलजी क्या करेगी, एलजी मार्केट में जाएगी और वो बोलेगी भाई मेरे को सेमीकंडक्टर चाहिए, और इसकी एक प्रपोजल मार्केट में देगी कि हमें इसका चाहिए। अब जो अलग अलग जो वेंडर्स हैं, अब वो एलजी को कोड देंगे, वेंडर वन, वेंडर टू, वेंडर थ्री, जो दो तीन वेंडर हैं, वो वेंडर इसको कोड देंगे कि हाँ हमारे पास मटेरियल है, वी कैन सप्लाई। तो इन तीनों ने कोड दिया, वेंडर, तीन वेंडर ने एलजी को कोड कोड दिया कि हम सप्लाई कर सकते हैं सो एंड सो रेट पे। तो फिर एलजी फाइनल करेगी, जैसे उसने मान लीजिए वेंडर टू को फाइनल किया कि वेंडर टू को से हम परचेज करेंगे। तो अब एलजी इसको परचेज ऑर्डर देगी वेंडर टू को, मतलब अपने सिस्टम में, जो एसएपी में सिस्टम में परचेज ऑर्डर क्रिएट करेगी, और ये परचेज ऑर्डर की जो सप्लाई होगा वो वेंडर टू सप्लाई करेगा। मतलब एलजी ने परचेज ऑर्डर रेस किया इस वेंडर को। परचेज ऑर्डर तब क्रिएट होता है जब आपको माल खरीदना होता है, मतलब आपकी कंपनी बाहर से माल खरीद रही है। हाँ, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी सप्लायर से ले रहा है ना तो हाँ, तो परचेज ऑर्डर क्रिएट होगा। तो परचेज ऑर्डर होगा, उसके बाद में आपको वो मटेरियल आपके कंपनी में आएगा या फैक्ट्री में आएगा, फिर आपको उसकी गुड रिसिप्ट करनी होगी। ठीक है, तो आप पहले आपका परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया, उसके बाद में आपका उसकी गुड रिसिप्ट होगी। गुड रिसिप्ट में आप जिन्हें जब माल उसका रिसीव कर लिया, उसके बाद में आपकी जो फाइनेंस टीम है वो उनका आपका पेमेंट सेटल करेगी जिस वेंडर को, जितना भी उसने माल सप्लाई किया है। सेल्स में क्या होता है कि सेल्स ऑर्डर हमने पहले क्रिएट किया। ठीक है। किसी तो ये तो हमारी हो गई सेल परचेज की साइकिल ऊपर वाली। सेल्स ऑर्डर में हमारी कंपनी के पास सेल्स ऑर्डर आया, हमें आगे उसको मतलब माल भेजना है। सेल्स ऑर्डर की हमने डिलीवरी भेजी कस्टमर को, और इसका हमें पेमेंट कलेक्ट करना है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हैं, एक में हम माल भेज रहे हैं, एक में हम माल रिसीव कर रहे हैं। जब हमें माल रिसीव करना है तो हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे, अगर हमें माल आगे बेचना है तो हम सेल्स ऑर्डर क्रिएट करेंगे। हाँ, लेकिन वही परचेज ऑर्डर जो बनता होगा ना वो बायर के एंड से ही बनता है, क्योंकि वंस दे विल एक्सेप्ट द कोटेशन ना, उसके बाद वो प्रिपेयर करेगा बायर और तब सप्लायर को भेजेगा। हाँ, एक परचेज ऑर्डर आपको भेजेगा, उस परचेज ऑर्डर का नंबर हम सेल्स ऑर्डर में कैप्चर करते हैं। सेल्स ऑर्डर से हम सेल्स ऑर्डर बनाते हैं। हाँ हाँ, वो आप सही बोल रहे हो। इसमें देखिए, जैसे मैं एक ऑर्डर ओपन करता हूँ, ये यहाँ पे एक पीओ नंबर की फील्ड होती है सेल्स ऑर्डर में। तो यहाँ पे जो आपका कस्टमर ने आपको जो पीओ नंबर दिया है ना, परचेज ऑर्डर जब रेस करेगा, तो क्योंकि वो वेंडर तो रेफरेंस के लिए वो यूज होता है। रेफरेंस के लिए यूज होगा परचेज ऑर्डर तो इसके कस अगेंस्ट हाँ,
हाँ, यहाँ पे आपका सेल्स ऑर्डर बन जाएगा, मतलब इस सेल्स ऑर्डर रहेगा, उसके अगेंस्ट में आपके परचेज ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा। परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में सेल्स ऑर्डर बनाए। परचेज ऑर्डर यहाँ पे ये फील्ड होती है, मतलब वो क्योंकि वो मतलब तो मैंडेटरी फील्ड नहीं है फिर भी, लेकिन जब हम रेफरेंस रखते हैं तो मतलब उसी के अगेंस्ट पे सेल्स ऑर्डर क्रिएट होता है ना, मतलब कि इतना परचेज ऑर्डर आया हुआ है सप्लायर के एंड से। हाँ, मतलब आपका परचेज ऑर्डर इसमें एसएपी से लिंक्ड तो नहीं है, मतलब वो आपका हाँ। दूसरे सिस्टम से आ रहा है। मान लीजिए आपको परचेज ऑर्डर कंपनी ने ईमेल पे भेज दिया, ठीक है, कि उसने कि हमें इतना माल हम आपको परचेज करेंगे या इतना माल हम आपको सप्लाई करेंगे, तो वो परचेज ऑर्डर का रेफरेंस आप यहाँ पे मेंटेन कर दोगे, ताकि हाँ, तो वो हम यहाँ मेंटेन करने के बाद में बाद में हम उस परचेज ऑर्डर को रेफर कर सकते हैं जो परचेज ऑर्डर आया था आपके कस्टमर से। तो ये सेल्स ऑर्डर जब क्रिएट करेंगे दैट टाइम वी विल सी कि क्या क्रिएट करना है, यहाँ पे कैसे रेफरेंस देना है। इसको अभी हमने कवर किया नहीं है ये पार्ट। फिर इस क्वेश्चन में लोग बहुत घुमा देते हैं इनको। मैंने देखा हूँ। अच्छा, नहीं ये सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी इसमें। अ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन इट इज स्ट्रेट इसीलिए आप फॉरवर्ड। अपना दीजिएगा, तो हम्म। फिर जब interview दीजिएगा, मतलब सही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आगे एक जो दूसरा मास्टर है वो आज कवर करना है कि कल किया जाए अब? आज के आज, लिए रहने देते हैं, आज तीन इतना चार पाँच प्रैक्टिस कर लो, हाँ। अच्छे मटेरियल बना के देखते हैं। हाँ हाँ हाँ। एन नंबर ऑफ मटेरियल बना सकते हैं ना। उसका कितने? ट्रांजेक्शन क्या है, मटेरियल इनको रिकॉर्ड में है क्या? हाँ, वो अभी बस ट्राई करना है उसका, MM01 वाला ही आज ट्राई करो। वैसे उसका ट्रांजेक्शन VD51 है, बट ये आपको अभी डायरेक्टली क्रिएट होगा नहीं इसमें, आपको मतलब कल मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा, देन यू स्टार्ट। MM01, बट 02, कुछ 03। मटेरियल हाँ, मटेरियल आप यूज ट्राई करो, उसमें कुछ इशू आएगा तो वो हम कल फिर देख लेंगे इसको। हाँ, ठीक है ठीक फिर है। आज का। हाँ। तो फिर मटेरियल एंड हमारा ई कैट के थ्रू ई कैट आप जानते ही होंगे। हम्म। ई कैट से प्रिंट रन करना था। एक बार मैं 500 मटेरियल मांगा था, जी 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 जी, वो उसमें ही टूल पूरा होता है, जी जी। सारा फिलअप होता था। राइट राइट। ऑटोमेटिक रहता है उसमें, करेक्ट। एलिजिबिलिटी चेक वगैरह था। मेरा तो मेन वही था ना, हम्म। टेक्निकल प्रॉब्लम्स का। जी जी जी। हाँ, एपीयू का उससे ही रिलेटेड है, राइट। आइडिया है लेकिन ओके ओके। ठीक है। ठीक है फिर कल अच्छा कनेक्ट आपका कर, जो हाँ। है हम्म। सर्टिफिकेशन वाला, जी जी। उसमें हमको तेरे लिए कौन सा सर्टिफिकेशन ठीक है? एसडी के सर्टिफिकेशन का, एसडी के सर्टिफिकेट सर्टिफिकेशन ही रहेगा। आप इसी हाँ, आप चेक करा था लेकिन इतना लिस्ट नहीं आया था। हाँ, वो मैं आपको बता दूंगा, अभी बताऊंगा तो कंफ्यूजन होगा, जब थोड़ा सा उस पे एक अलग से अभी क्लास मतलब रखेंगे, हाँ। कितना कवर कर पाए होंगे 30%? अभी तो 10% मान लो स्टार्ट आप, हाँ। 10-15% मान लो अभी, हाँ। तो वो मैं आपको एक दिन एक्सप्लेन कर दूंगा कौन सा करना है सर्टिफिकेशन, थोड़ा कोर्स कवर हो जाए उसके बाद में वो देखते हैं। ठीक है चलिए। ठीक है, चलो ओके वरुण देन। हाँ, टेक हाँ। प्रैक्टिस ओके ओके, चलो।